इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। क्या इजराइल ये कदम उठाने जाना है? So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी। इससे ज्यादा बड़ी प्रोवोकेशन क्या चाहिए? इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है। व्हाइट हाउस ये कहता है कि हमें उस वक्त पता चला जब जंग शुरू हो चुकी थी। किस जगह पे? जहां पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा है। तुर्की की वायुसेना के लड़ाकू विमान इस समय हवा में हैं और लगातार अपने बॉर्डर के चक्कर काट रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप इसका जवाब दें। अगर आपने जवाब ना दिया तो एनकरेज होगा इसराइल, और अगला शिकार सोचे कौन है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं। इंडिया से ज्वाइंट वैल्यू यही है कि ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है और जो टेररिज्म की बात की, हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया और फिर कहा जो जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया। बस सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहां खड़े में? हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में? क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ी प्रोवोकेशन क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है। और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी पाकिस्तान की? जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। तो इसराइल ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ है, वो कह रहा है हम आगे भी करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब कतर के पीएम की तरफ से ये आया कि एक रद्द अमल आएगा, तो इसराइली मीडिया इसके हवाले से भी कुछ कह रहा है। इसराइली मीडिया की तरफ से कतर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल यूं करके खत्म कर सकता है और अल जज़ीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है,
तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की जो कि नेटो का भी मेंबर है, और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी? ये इजराइल की जो डॉक्ट्रिन है कि वो दुनिया में जहां पर भी वो महसूस करे कि वहां से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसा पोटेंशियल थ्रेट डेवलप हो सकती है, वो वहां पे अटैक करने का उसने अपने तय अपने तौर पे ये एक ऑप्शन ली हुई है, जिसमें उसको टेसिट अप्रूवल जो है वो अमेरिका की हमेशा रही है। और इस सिलसिले की पहली जो स्ट्राइक थी वो इराक के एटॉमिक जो रिएक्टर था उस पे उन्होंने स्ट्राइक की थी अर्ली 80s में, अगर आपको याद हो। जहां तक आपका ये सवाल कि इसमें वो क्या इसी तरह की स्ट्राइक्स जो हैं किसी और मुल्क में कर सकते हैं, तो मैं ये अर्ज करूं जी, इससे पहले वो ईरान पे तो कर चुके हैं। जाहिर है ईरान के साथ तो उनका एक बड़े अरसे से एक सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि ईरान को वो वाहिद मुल्क है जिसको वो मुसलमान मुल्कों में या जो मिडिल ईस्टर्न दूसरे पूरे खत्ते के जितने अरब या गल्फ स्टेट्स हैं उनके अलावा ईरान जो है वो कभी भी उसका इसराइल के साथ जो है इस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे रजा शाह पहलवी के बाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी, अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं, अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन, ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी, कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है, 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।